आज बात उस समुद्री रास्ते की जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों सचमुच धधक रहा है। बुधवार को यहाँ 3 अलग अलग जहाजों पर प्रोजेक्टाइल से हमले हुए। इन हमलों में 2 बड़े कार्गो जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा और उनमें से एक जहाज में आग भी लग गई। पहले से ही तनाव झेल रहे समुद्री रास्ते पर अब जहाजों की आवाजाही और ज्यादा मुश्किल हो गई है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने पुष्टि की है कि बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हुए इन हमलों ने दुनिया की तेल सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्गो शिप से प्रोजेक्टाइल टकराया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई और वो समुद्र में धधकता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ समुद्र की कुल चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के गुजरने का ऑपरेशन हिस्सा केवल लगभग 11 किलोमीटर का है। बाकी हिस्सों में पानी की गहराई कम है, इसलिए बड़े जहाज वहां से नहीं गुजर सकते। अब बात करते हैं इन 3 हमलों की। पहला हमला कार्गो शिप पर हुआ। यूकेएमटीओ के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया था जो समुद्री माइंस बिछाने की तैयारी में था। आशंका थी कि ये माइंस फारस की खाड़ी के इस संकरे रास्ते को बंद कर सकते थे। ब्रिटिश मिलिट्री के ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि हमला ओमान के ठीक उत्तर में हुआ। जहाज के क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कार्गो शिप में आग लग गई और वो समुद्र में जलता रहा। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि हाल के दिनों में स्ट्रेट और आसपास के जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटना बढ़ी है। दूसरा हमला 11 मार्च 2026 को सुबह 7:28 पर हुआ। भारतीय समय के मुताबिक ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कंटेनर जहाज के साथ हुई। ये जहाज रास अल खैमा से लगभग 25 नॉटिकल मील यानी करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। जहाज के कप्तान ने यूकेएमटीओ को बताया कि जहाज को नुकसान पहुंचा है, हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जहाज में आग लगने की बात सामने आई, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में सिर्फ नुकसान की पुष्टि की गई। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस इलाके में जहाजों के लिए नेविगेशन बेहद खतरनाक हो गया है। तीसरा हमला भी एक कार्गो जहाज पर हुआ। यूकेएमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से करीब 50 नॉटिकल मील यानी लगभग 93 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक बल्क कैरियर पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। घटना की जांच जारी है और आसपास मौजूद जहाज़ों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब इसका असर भी साफ दिखने लगा है। खबर है कि पिछले 72 घंटे में इस रास्ते से केवल 7 तेल टैंकर ही गुजर पाए हैं। इनमें से 5 ईरानी कार्गो से जुड़े जहाज थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सिर्फ 2 टैंकर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सके। 3 जहाज़ों पर हमले के बाद बीमा कंपनियों ने युद्ध जोखिम कवरेज रोक दिया है। इसके चलते दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे मर्स्क और सीजीएमए ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। फरवरी के अंत तक जहां रोजाना करीब 37 टैंकर इस रास्ते से गुजरते थे, वहीं अब ट्रैफिक लगभग 0 के करीब पहुंच गया है और 150 से ज़्यादा जहाज़ बाहर लंगर डाले खड़े हैं। इसका सीधा असर तेल बाजार पर पड़ रहा है। सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत जैसे बड़े तेल निर्यातकों का एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में रोजाना करीब 20% तेल की कमी की आशंका पैदा हो गई है। तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो एशिया, यूरोप और भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है, जिससे जहाज़ों की यात्रा कई हफ्ते लंबी हो जाती है और लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही एलएनजी सप्लाई पर भी
असर पड़ रहा है। गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और कुछ जगहों पर तो ये दोगुनी तक हो चुकी हैं। यानी साफ है कि होर्मुज में बढ़ता तनाव सिर्फ एक समुद्री रास्ते की समस्या नहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में इस रणनीतिक जलमार्ग में हालात शांत होते हैं या दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।